कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी है, बहुत सेफ है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प कर रहे हैं। आज मैं सुदीप्त कुमार नाथ आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। हाँ, आज का जो बेहतरीन सेशन होने जा रहा है उसका टॉपिक जो है वो बहुत ही स्पेशल है और हम लोगों के अंदर जितने सारे लोग हैं मैक्सिमम लोग उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और वो आज मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपने करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। देर नहीं करते हुए आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा इनलाइटन होते हैं और आगे से आगे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सो दैट ये पर्टिकुलर टॉपिक सब लोग जान पाए और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें सो दैट अपने प्रोफेशनल करियर में अपने बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से तरक्की करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट हो। चलिए आज का जो बेहतरीन टॉपिक है उसको शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज हम लोगों के सामने आज है हाउ टू सेल विदाउट सेलिंग। ये कैसा बात हो गया? हम लोग को सेल भी करना है और वो विदाउट एनी सेलिंग, ये कैसे हो सकता है? बात यही है कि हम लोग जब भी अपने क्लाइंट्स के पास, अपने बिजनेस पार्टनर्स के पास या कोई भी अपने क्लाइंट के पास अगर हम लोग जाते हैं और जब उनको ये पता है, दूसरे वाले को ये पता है कि ये बंदा या बंदी जो आ रहा है मेरे पास या आ रही है वो मुझे कुछ चिपकाने आ रहा है या आ रही है या कुछ सेल करने के लिए आ रही है, तभी वो अपने मन ही मन में एक ऑब्जेक्शन क्रिएट करने की जो ख्याल आता है वो बिल्ड करना चालू कर देता है और वो अपने आप को सेफ जोन में लाने का कोशिश करता है। जब भी आप आते हैं उनके सामने और अपने जो पूरा जो पिटारा है, जो चीज आपको सेल करना है वो चीज आप जब भूल के बैठते हैं तब वो एक के बाद ऑब्जेक्शन लाना चालू कर देता है सो दैट वो बैक ऑफ द माइंड में यही सोच रहे हैं किस तरीके से इसको टाल दिया जा सके। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस और कन्विंस करने के पीछे भागते हैं सो दैट हम लोग एक सेल हो जाए। लेकिन जो प्रोफेशनल्स है, जो एक्चुअल सेल्समैन है, वो कभी भी प्रूव नहीं करता है, वो कभी भी किसी को कन्विंस नहीं करता है, वो इंस्पायर करता है। इंस्पिरेशन के थ्रू क्लाइंट जरूर लेता है और उनको रिलेट करते हैं सिचुएशन के साथ, स्टोरी टेलिंग के साथ। आज का जो सेशन है ये सेशन इसी के ऊपर आधारित है, कैसे हम लोग सेल भी करें, अपना करियर को भी अच्छे ऊंचाई तक ले जाए, लेकिन हम लोग के साथ क्लाइंट का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यस, दिस विल वर्क फॉर अस। व्हाट? ये जो यस मैंने जो चीज को कोट करके रखा है, व्हाई ये यस क्यों वर्क करता है? वी नीड टू फॉलो स्ट्रेटेजिक मीथ प्रोसेस। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मीथ प्रोसेस? जैसे कि ऐसा बहुत सारा मीथ क्रिएट रहता है अपने क्लाइंट्स के माइंड में, बिजनेस क्लाइंट्स के माइंड में, बिजनेस पार्टनर्स के माइंड में, कि वो बहुत तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि आप एक कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्टार्टअप्स आप शुरुआत कर रहे हैं और वो स्टार्टअप्स में आपको ये लग रहा है कि इनिशियली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा और मुझे ये पता नहीं है कि इसका रिटर्न आने वाला है या नहीं, बहुत जल्दी आएगा भी या नहीं। ये जो स्ट्रेटेजिक मिथ है, ये मिथ को अगर तोड़ना है तो ये एक्शन के थ्रू, इंप्लीमेंटेशन के थ्रू ही हो सकता है। इसके अलावा आप अगर सिर्फ मन ही मन में ख्याल ही करते हैं कि मुझे एक स्टार्टअप करना है लेकिन इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करना है, लेकिन आपके मन में ये मिथ क्रिएट करके बैठा हुआ है कि इसका रिटर्न भी नहीं आएगा और लॉस भी हो सकता है, पूरा पैसा भी डूब सकता है, तो आप कभी भी वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। नीड टू हाईलाइट व्हाई वी आर हियर टू असिस्ट आवर क्लाइंट्स। आप कभी भी अपने बिजनेस में आपको ये चीज हर टाइम ख्याल रखना पड़ेगा, आपको सेम चीज ही करना है जो आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से। अलग तरीके से करने के लिए आप अपने कंपनी का विजन, अपना मिशन बनाना पड़ेगा। विजन एंड मिशन अगर क्रिएट किए रहेंगे तो आपको ये जरूर आपके जहन में होना चाहिए कि व्हाई आपके ये सर्विस, ये प्रोडक्ट जो आप अपने क्लाइंट्स के लिए ला रहे हैं, इसके पीछे व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये आपको हर टाइम आपका जहन में होना चाहिए। हर एक एक्शन में, हर एक इंटरेक्शन में, हर एक क्लाइंट के साथ जब भी आप मीटिंग में बैठते हैं तो ये व्हाई
आपके जहन में चलना चाहिए। ऑथेंटिसिटी एंड पैशन इज रिक्वायर्ड। यस, ये सेल्स जो प्रोसेस है, सेल्स एक नीम है हर एक बिजनेस का। बहुत सारे लोग अपने आप को ये सोचते हैं कि ये सेल्स मुझसे नहीं हो पाएगा, सेल्स बहुत ही टफ चीज है और ये बहुत ही एक ऐसा तरीके का प्रोफेशन है जहाँ पे लोगों के पास जाके कन्विंस करना पड़ता है, वो लोग रिजेक्शन करते हैं और वो लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसी के चलते ज्यादातर लोग सेल्स में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन ये एक आर्ट है और सेल्स ही एक ऐसा प्रमोशन ऐसा पोजीशन है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रमोशन, सबसे ज्यादा तरक्की, सबसे ज्यादा फिनेंशियल बेनिफिट्स है। सो सेल्स अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको सेल्स का आर्ट को समझना पड़ेगा, उसके ऊपर उसको पैशन होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। क्योंकि आप कभी भी कहीं पे भी कुछ भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कहीं पे बोल रहे हैं, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। सबसे पहले लोग आपको देखेगा, आप खुद को कितना सेल कर पा रहे हैं, वो इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम लोग के लाइफ में, पूरे दिनचर्या में, पूरा लाइफ ही हम लोग का सेल्स है। हम लोग अपने सामने, अपने फैमिली पर्सन के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, वो भी एक सेल्स है। हम लोग के जो बच्चा, उनको कुछ चाहिए, वो अपने पेरेंट्स के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कुछ मांगने की कोशिश कर रहा है डिफरेंट वे से, वो भी सेल्स है। तो हर एक चीज हम लोग के लाइफ में, हर एक इंसिडेंट सेल से जुड़ा हुआ है। सो दोस्तों, अगर जो कोई भी है जो सेल से डर रहा है, सेल से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से दुनिया में हावी हो रहा है, बहुत जल्दी बैक ऑफिस ऑपरेशंस या कोई भी काम जो कंप्यूटराइज्ड है, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, बाकी सब काम चला जाएगा। सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाथ में चला जाएगा। सिर्फ बचा रहेगा क्या? सेल्स। और जो अभी से प्रोएक्टिवली ये नहीं कर रहा है, आगे उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो नीड टू फोकस ऑन निश मार्केट। अगर आप एक स्टार्टअप्स कर रहे हैं, आपको निश मार्केट का बहुत जरूरत है। जो एरिया में अभी तक कोई टैप नहीं किया है, जो एरिया में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, इन दैट एरिया वी कैन वर्क अपॉन। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हेल्थ ड्रिंक्स, फूड सप्लीमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी निश मार्केट है जो लोग इसको नहीं लेते हैं या नहीं लेने की कोशिश करते हैं। और भी हो सकता है कि फाइनेंशियल रीजन में हो या हड़बड़ी में हो, जैसे कि कॉर्पोरेट्स का हाई ऑफिशियल्स, जो कॉर्पोरेट्स का हाई ऑफिशियल्स है, दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स दे आर वेरी busy in their schedule, so that they are not able to take care of their health. So in that case, अगर हम लोग उनके पास जाते हैं, उनको अगर ये चीज, ये बेनिफिट समझाते हैं, तो हो सकता है ये बहुत ही बेनिफिशियल हो। मैं एक जस्ट एग्जांपल दिया, बाकी और भी ऐसा हर एक चीज में, हर एक सर्विस में, हर एक प्रोडक्ट में ऐसा नीश एरिया है। नेक्स्ट, प्रूवन 5 स्टेप्स परसुएशन फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रूवन 5 स्टेप्स परसुएशन फॉर्मूला, ये आप लिख लीजिए, अपने जहन में ले लीजिए और इसको रट्टा मार लीजिए। ये आपके लाइफ को बदलने वाला है। आइडेंटिफाई द प्रॉस्पेक्ट्स, ये एक सेल्स प्रोसेस है। प्रॉस्पेक्ट को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लाइंट्स, क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका नीड क्या है, वो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही ना आप उसको कोई सॉल्यूशन दे पाएंगे। जैसे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब नोट डाउन करता है और उसके बाद ही वो प्रेस्क्राइब करता है। ठीक उसी तरीके से आपको अगर कहीं पे भी कोई भी बिजनेस डील करना है, तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट ढूंढना है। प्रोस्पेक्ट के बाद क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, नीड क्या है, वो समझना है। उसके बाद उसको यूनिक सॉल्यूशन देना है जो कभी भी नहीं, कोई भी नहीं दिया है, और यूनिक वे पे देना है। मैं तो हर एक चीज में कहता हूँ, पेन और पेपर से आप हर एक सर्विस को, अपने जो भी प्रोडक्ट्स है उसको समझाइए, सो दैट वो अपने जहन में, उस क्लाइंट के जहन में रजिस्टर हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग व्हाइट पेज के ऊपर ब्लैक पेन से लिखते हैं, तो वो क्लाइंट के जहन में रजिस्टर होने का प्रोबेबिलिटी 99% है। यूनिक सॉल्यूशन देना है। सैटिस्फाइंग थ्रू टेस्टिमोनी, आपको रिलेट करना है, आपको टेस्टिमोनियल दिखाना है। वो सर्विस से कितने लोग बेनिफिटेड हुए हैं, वो प्रोडक्ट्स यूज करते हुए कितने लोग अपने आप को बहुत अच्छे
कर रहे हैं और क्या फीडबैक दे रहा है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टेस्टिमोनीज उनके सामने उसको दिखाया है और उसको हेल्प करे टू टेक हिज और हर डिसीजन। रीजन टू यूज, रीजन होना चाहिए व्हाई ही और शी विल यूज और टेक दैट सर्विस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रीजन क्लियर होना चाहिए और वो हम लोगों की तरफ से क्लाइंट की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू एलिमिनेट सेल्स रेजिस्टेंस बाय नॉट सेलिंग। अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वो लोग ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देगा। ऑब्जेक्शन सिस्टम रेडी रहता है। आप खुद को सोचिए, आप एक क्लाइंट हो और कोई भी यूरोकोपोब्स या कोई भी एक सेल्समैन आपके घर के सामने आके बेल बजा के आपको सेल करने की कोशिश कर रहा है, आप क्या करेंगे? इंस्टेंटली आप उसको कैसे ना बोल के वहां से भगाएंगे, ये सोच रहे हैं। तो अगर आपका जहन में ऐसा है कि वो पर्सन मुझे कुछ सेल करने के लिए आया है, ये ख्याल ही अगर नहीं आता है तो आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करेंगे। ठीक इसी तरीके से सेल्स को अगर एलिमिनेट ही कर देते हैं तो रेजिस्टेंस तो रहेगा ही नहीं, ऑब्जेक्शन तो रहेगा ही नहीं। सो क्या रहेगा? इंस्पिरेशन, इंस्पायर करना है। सो नोबडी बिलीव्स सेल्समैन एट इनिशियल स्टेज। आपके घर के सामने कोई भी अगर सेल्समैन आके आपको कुछ सेल्स समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप इनिशियली उसको बिलीव नहीं करेंगे। वो बोलेंगे, जो भी वो बोलेगा आप सब कुछ फेक समझेंगे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन फैक्ट है। इन्वॉल्व क्लाइंट टू फाइंड देयर प्रॉब्लम्स। आप क्लाइंट से ही उनको बुलवाइए कि उसका रिक्वायरमेंट क्या है, और ये तभी हो पाएगा जब आप क्लाइंट से अच्छी तरीके से बैठ के डिस्कस करेंगे अदर्स चीज को लेके। तो वो क्लाइंट खुद ब खुद अपना प्रॉब्लम को खुद बोलने की कोशिश करेगा, बोलेगा, और वहां से आप अपना जो टारगेट है वो आप फुलफिल कर पाएंगे। सो शेयर स्टोरी बेटर टू क्रिएट रिलेशनशिप। आप अपने खुद की स्टोरी शेयर कर सकते हैं वही सिचुएशन को कोरिलेट करने के लिए, या आप अपने कोई क्लाइंट्स के स्टोरी वहां से बोल के हुए आप वो आइस को पिघल सकते हैं। आइस ब्रेकिंग होना चाहिए। आइस ब्रेकिंग जितना होगा आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा होगा, आपको आसानी होगा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम समझाने के लिए और समझने के लिए। एक चीज हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप या डील कुछ भी हो, सर्विस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, दिस शुड बी विन विन सिचुएशन। उसका भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। अगर दोनों का फायदा है तभी ये एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। हाउ टू फ्री प्रीव्यू बाय नॉट सेलिंग। हाउ टू फ्री प्रीव्यू बाय नॉट सेलिंग। फ्री प्रीव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं प्रोडक्ट का, सर्विस का, एक छोटा सा कुछ दे दिए। जैसे कि प्रीमियर शो होता है सिनेमा का, सिनेमा या सीरियल कुछ भी हो, वहां पे क्या दिखाया जाता है? मेन चीज को नहीं दिखाते, उसके आगे और पीछे वाला चीज दिखाता है, जैसे कि क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। और वो क्यूरियोसिटी अगर बढ़ जाता है तो क्लाइंट क्या करते हैं? वो पिक्चर देखने के लिए टिकट खरीदते हुए हॉल पे जाता है या नेटफ्लिक्स में जाता है या कुछ भी करता है, पैसा इन्वेस्टमेंट करता है वो चीज के देखने में। वैसा क्यूरियोसिटी क्रिएट करना पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज तो बताना नहीं है, आप छोटा सा एक सैंपल दे सकते हैं, उससे उसका फायदा होगा तो वो बड़ा खरीदेगा उसके बाद। अगर सर्विस है, सर्विस का एक छोटा पार्ट आप दे सकते हैं, मेन पार्ट को छोड़ के, तो उससे अगर वो बेनिफिटेड हुआ, उसको अगर वो सेटिस्फाई लगा, वो सेटिस्फाई हुए, तो वो आपका बड़ा सर्विस भी ले सकता है। सो इन दिस वे आपको वो फ्री प्रीव्यू देना है। फ्री प्रीव्यू शुड बी इनकम्प्लीट। जैसे कि मैंने कहा, नेवर गिव फ्री प्रीव्यू। फ्री प्रीव्यू पूरा कभी भी फ्री में मत दीजिएगा, ये आपके खुद के ऊपर एक इंसल्ट है, आपके कंपनी, अपने सर्विस के ऊपर इंसल्ट है। तो पूरा चीज कभी भी फ्री में मत दीजिएगा, ये एक वार्निंग है। हाउ टू रीच पोटेंशियल क्लाइंट्स बाय अदर पर्सन्स नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक सक्सेसफुल सेल्समैन यही करता है। एक सेटिस्फाई क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट के पास लेके जाता है और एक डिससेटिस्फाइड क्लाइंट 100 लोगों को आपसे दूर रहने के लिए कहता है। सो आप आज के जमाने में अभी जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसमें सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया के थ्रू आप क्लाइंट्स, प्रोस्पेक्ट्स बना सकते हैं, उनसे क्लाइंट बना सकते हैं, उनसे रेफरेंस ले सकते हैं। रेफरेंसेस एंड प्रमोशन कर सकते हैं। हर वक्त आप अपने सोशल मीडिया में, आपके ब्लॉगर्स में, कोई भी कुछ भी चीज हो, आप हर टाइम प्रमोट करें अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को, सो दैट लोग भी जाने कि आप कौन सा स्पेसिफिक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सो होप आज का जो सेशन रहा ये बहुत जबरदस्त रहा, और अब हम सब अपने जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में अगर ये सब चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो हम लोग जरूर सक्सेसफुल बनेंगे। इसके अलावा सेल्स का बहुत सारा बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं, ब्लॉग कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज वही है, प्रोस्पेक्ट को समझना, प्रोस्पेक्ट तैयार करना, क्लाइंट का नीड को समझना, उसका प्रॉब्लम समझना, उसको सही सॉल्यूशन यूनिक वे पे देना और डील को क्लोज करना। ये जो गोल्डन रूल है ये आप और हम अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। हर एक का जो तरीका है वो अलग है लेकिन करना वही है। जो जितना अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बना पाएगा, जितना अच्छे तरीके से बिलीव सिस्टम को क्रिएट कर पाएगा विद द क्लाइंट, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। आप देख लीजिए अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, जो सबसे बेहतरीन सेल्समैन है उसका रिलेशनशिप अपने क्लाइंट से सबसे बेहतर है। ऐसे भी बहुत सारे सेल्समैन हैं, ऐसे भी बहुत सारे सक्सेसफुल सेल्समैन हैं। मैंने खुद देखा है कि उनके क्लाइंट्स उनको इनवाइट कर अपने घर पे कि एक अच्छा एक रेसिपी उनके वाइफ ने या वो खुद बनाए, आप आके उसको चेक करके जाए कि वो टेस्ट कैसा रहा। ये कहता है रिलेशनशिप। इसके थ्रू आप अगर ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है तो वो क्लाइंट कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और वो है 100% 100% सेटिस्फाइड क्लाइंट जो आपको और 10 क्लाइंट को देगा। सो आज के लिए इतना ही। होप ये सेशन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था या आपको बहुत बेनिफिट दिया होगा। आगे जरूर इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे और भी टॉपिक दीजिए जिसके ऊपर मुझे आपसे शेयर करना है नॉलेज, जिसके ऊपर मुझे भी नॉलेज लेना है। और इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे और भी जबरदस्त टॉपिक आने वाला है जिसको अगर आपको जानना है, समझना है और आगे सिखाना है तो आपको वो नोटिफिकेशन चाहिए होगा। सो आज के लिए इतना ही। आज के लिए आज मैं फिर से बोल के जा रहा हूँ कि ये जो चीज मैंने कहा ये जरूर और जरूर और जरूर लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। ओके।